आजाद डिजिटल न्यूज। जैसा देख सकते हैं जम्मू जिला का मॉडल थाना बनने को था, मगर आज जूनियर इंजीनियर साहब ने जिस तरीके से 2 नंबर का ईटा लगाया जा रहा था, जेई सर ने अपने मामले को संज्ञान में लेकर देख सकते हैं कि आज उस दीवार पर बुलडोजर चढ़ा है। पत्रकारों को भी बताना चाहूंगा कि अहम भूमिका रहेगा उनके खबर के माध्यम से भी आज जो है कार्रवाई हुई है। हमारे साथ में देख सकते हैं कल जेई साहब ने बयान दिए थे कि ये दीवार जो है 2 नंबर का ईटा जो लगा हुआ है वो दीवार टूटेगा, और सही साबित हुआ। अगर हमारे बिहार में अगर ऐसे ऐसे इंजीनियर साहब रहेंगे तो हम कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जैसे जिस तरीके से पुल जहाँ हवा में पुल दह जाते हैं वो पुल दहने से बचेंगे। जहाँ सोनो नदी में जो पुल गिरा है वो पुल बचने से गिरेंगे। आप देख सकते हैं ये दीवार टूट चुका है, गिर गया है जेसीबी के द्वारा। देख सकते हैं तो हमारी एब्सेंटी में हो गई। आप लोग के पत्र के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि दशहरा में यह कार्य किया गया। मैंने आप लोग के अथी के अनुसार आकर के देखा, जो गलत साबित हुआ उसको मैंने आप लोग को वादा किया था कि 2 दिन में तोड़वा देंगे, लेकिन हम 1 दिन के अंदर ही आपके न्यूज के अनुसार मैंने तोड़वा दिया। सर आपके जैसा अगर जेई रहे बिहार में तो बिहार में अगर हर जेई ईमानदार हो जाए तो भ्रष्टाचार जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसा आप बोले थे 2 से 3 दिन में तोड़ देंगे, हाँ, मगर आज ही काम इतना फास्ट क्यों कर दिए? कर दिया कि आपका लगता कि जेई साहब तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, हो सकता है कि जेई साहब मिल गया होगा, तो इसलिए आपके वचन को निभाने के लिए मैंने 1 दिन में तोड़ दिया। देख मतलब अब इधर का ईंटा में नहीं लगेगा। नहीं ये वादा एकदम वादा, ये वादा करना होगा कि अगर बीम में अगर टूटेगा हमारे एब्सेंटी में गलत काम हो जाएगा, जो हमारे संज्ञान में आएगा वो टूटेगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? आपने मामला को संज्ञान में लिया था, आवाज उठाए, आज जिस तरीके से देख सकते हैं दीवार बंगला ईटा टूट रहा दीवार, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हमारे जेई साहब मौजूद हैं, इनसे बात हुई थी। इन्होंने कल ही समय लिया था कि 2 दिन के अंदर हम इसको तोड़वाएंगे, जो आज ये इन्होंने अपने वादे को पूरा कर दिया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सबसे पहले हम जेई साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 2 दिन का समय लेते हुए 1 दिन में उन्होंने कार्य को कंप्लीट कर दिया। और बात रही ये तोड़ने और तोड़वाने की, तो आज तक ऐसा कोई कार्य ही नहीं हुआ कि जिसमें जो गलत कार्य मेरे सामने हुआ हो उस पर मतलब ये नहीं टूटा, वैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि यह मेरा पहला संघर्ष नहीं है। ऐसे ऐसे कई संघर्ष अभी तुमको जेई साहब एसडीओ साहब से न लड़के तोड़वाना पड़ा। जब ऐसा समय आया था कि हम सीएम और डिप्टी सीएम के घर पे चढ़ गए थे, हमारी गिरफ्तारी हुई, जेल गए, फिर आए, तो जेई साहब से हम लड़े कोई ये नहीं है। लेकिन जेई साहब ने लड़े नहीं, इनको हमने अपने बातों को रखा फोन के माध्यम से सामने से, इन्होंने अपने वादा को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जेई साहब से पुनः हम कहना चाहेंगे कि अब आगे से देखते हुए कि गलत कार्य नहीं हो, अगर गलत कार्य आगे भी होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं है, क्योंकि अमित जी हैं, बलवंत जी हैं, सुबोध जी हैं, सारे लोग हैं, और सभी के अध्यक्षता में, सभी को मौजूदगी में ये कार्य हुआ है। देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से बिहार में बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि पुल हवा में बह जाती है, उड़ जाती है, अगर ऐसे ऐसे जेई अगर हमारे बिहार में रहते तो भ्रष्टाचार की नीपापोती नहीं होती। देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण भी लोग जो थे उन्होंने अपनी आवाज उठाई, बुलंदे उठाई, और आज देख सकते हैं कि आज उनका परिणाम मिला है कि 2 नंबर आप काम कीजिएगा तो उसका ध्वस्त होना ही पड़ेगा। देख रहे हैं कि जेसीबी चलाया जा रहा है। डुप्लीकेट दीवारें, मतलब 2 नंबर की ईंटा, लोकल ईंटा लगाई जा रही थी। संज्ञान में आने के बाद इंजीनियर साहब ने दीवार तोड़वाया जा रहा है इंजीनियर के द्वारा। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को और जो भी सहयोगी हैं, सुबोध जी हैं, अमित जी हैं, बलवंत जी हैं, और साथ ही जेई साहब सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि गलत का विरोध किए और वो नतीजा अंततः यह हुआ कि बना हुआ चीज टूट गया। यह कोई मामूली सी चीज नहीं थी। जो हम पब्लिक की सुरक्षा करती प्रशासन और उसके रहने की यह व्यवस्था थी, और वही अगर कमजोर होता, वो हमारे प्रशासन सुरक्षित नहीं होते, तो फिर हम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते थे? ये इसलिए हम लोगों के संज्ञान में आया और हम लोगों ने इसकी आवाज उठाई, और यह जो भी गलत कार्य हो रहा था वो टूट रहा है। लेकिन अंततः हम यह कहना चाहेंगे कि अभी ये तो एक पहला चैप्टर था, अभी और चैप्टर बाकी है। स्टेप बाय स्टेप सब चीज आप लोगों के सामने ही रहेगा। आज दीवार टूट गया जेई साहब 24। मेरा नाम बलवंत कुमार सिंह है, मैं जनता दल यूनाइटेड से हूं, और ये बिहार सरकार नीतीश कुमार की सरकार है। यहाँ कुशासन की शासन है। यहाँ पे सरकार के द्वारा नियमित बरता नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा। हम लोगों ने ये आंदोलन उठाया कि मॉडल थाना बेहतर से बेहतर बने, और हम लोगों ने ये पाया कि मॉडल थाना में बंगला ईटा का प्रयोग हो रहा है, गलत सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। और ये आज नतीजा है कि सरकार के महिंदा जो हमारे इंजीनियर साहब हैं उन पे जब हम लोगों ने दबाव बनाया और वो जब यहाँ आए और संज्ञान में लिए, तो उन्होंने आज दीवार तोड़वाने की काम की है। और निरंतर ये प्रयास रहेगा कि हमारे सरकार पे दाग ना लगे, कल कोई भवन ना गिरे, जिसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे कि किसी भी प्रकार का बिल्डिंग मकान बनने के बाद ना गिरे। मैं सुबोध कुमार यादव, जिला अध्यक्ष जाप प्रकोष्ठ से बादल। आज जो ये थाना बन रहा था, आज हम लोग आप लोगों का जो प्रयास रहा, और हमारे भाई विनय जी, अमित जी,
सभी लोगों का जो प्रयास रहा और खास करके आप पत्रकार बंधुओं का भी जो संज्ञान में आया, तो आप लोगों ने बराबर इनको चलाया और उसका नतीजा हुआ कि आज ये जो भी गलत कार्य हुआ था वो टूट के फिर से पुनः अच्छा से होगा। और हम लोग चाहते हैं कि जब भी इस एरिया में कहीं भी गलत होगा उसके लिए हम लोग निरंतर लगे रहेंगे और आप लोग भी हमेशा हम लोग का साथ देंगे इसके लिए। नाम प्रमोद कुमार यादव, ग्राम चपोड़िया के वासी है हम। कल जई साहब के सामने यहाँ देखा गया था कुछ बंगला ईंटा लग रहा था। उसको बोले जई साहब 2 दिन के टाइम लिए थे कि हम तोड़वा देंगे और बढ़िया से काम करवाएंगे। आज वो ईंटा टूटा हट रहा है और अच्छा से काम हो, हम लोग को बेहतर हो। सरकार की पैसा लग रही है और हम लोग को जनता को सेवा के लिए थाना मॉडल थाना बन रही है, तो हम लोग को अच्छा काम मिले। ये भी बात है कि आज बता देते हैं कि कोई पहले मुंशी था, बहुत चोरी हुआ है, हम लोग तो पकड़े जनता, हम लोग को बदनाम किया जाता था इलाके को कि इलाके में चोरी हो रहा था और जब रात को ले जाता था, रड ले जा रहा था, सीमेंट ले जा रहा था, उसको हम लोग रोके। मतलब सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद कि आपने 1 नंबर सर्किल में पहली बार जो है लोग को सुरक्षा के लिए ये थाना बन रहा है। और इस थाना के बनने में पूर्व में भी जब हम लोगों ने इस बात को कॉन्ट्रैक्टर के सामने रखा कि बंगला नहीं लगेगा, और जब तक हम लोग इसमें इन्वॉल्व थे बंगला नहीं लगा और बंगला ईंटा नहीं लगा, और इसी कारण जो है हम लोग के ऊपर आरोप लगाया गया कि इसको किसी तरह से यहाँ से हटाया जाए। और अंततः मेरे हटने के बाद से जो है अनलीगल काम होना शुरू हो गया। और मैं आप लोगों ने जो प्रयास किया, जय साहब ने जो तुरंत कार्रवाई की, उनके लिए मैं आप सबों को, पत्रकार बंधुओं पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। और मैं वादा करता हूं कि हम लोग विनय भैया, बलवंत जी, सुबोध भैया जितने हैं, कहीं भी भ्रष्टाचार होगा तो उसके लिए हम लोग चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे।